बेंचेस के इख्तियारात का केस आईनी बेंच का था, गलती से रेगुलर बेंच में चला गया। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट का अदालत में पेश होकर मौक़िफ़। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए, बेंचेस के इख्तियार का केस आपसे रह गया और हमारे सामने आ गया। आखिर अल्लाह ताला ने भी कोई मंसूबा डिज़ाइन किया ही होता है। जस्टिस अकील अब्बासी ने कहा, हमारे केस सुनने से कम अज़ कम आईनी तरमीम का केस तो मुकर्रर हुआ। पहले तो शोर डाला हुआ था, लेकिन तरमीम का केस मुकर्रर नहीं हो रहा था। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, सवाल किया कि ऐसा केस जिस पर जुडिशल ऑर्डर हो चुका उसे वापस कैसे लिया जा सकता है। कमेटी के अदालती बेंच से केस वापस लेने से तो अदलिया की आज़ादी का खात्मा हो जाएगा। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के तहत जजेस कमेटी अदालती बेंच से केस वापस ले सकती है। जस्टिस मंसूर ने कहा, अगर ऐसा होता रहा तो कल इसलिए केस वापस ले लिया जाएगा कि हुकूमत के खिलाफ फैसला होने लगा है। रेगुलर और आइनी बेंचेस का केस मुकर्रर न होने पर जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अकील अब्बासी का चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी को खत। ज़राए के मुताबिक जस्टिस मंसूर अली शाह ने ख़त में कहा कि केस फैक्स ना करना जुडिशल ऑर्डर को ना मानने के मुतरादिफ है और तौहीन अदालत भी है। ख़त में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के 17 जनवरी के इजलास का जिक्र करते हुए कहा गया कि जस्टिस मंसूर ने कमेटी को आगाह कर दिया था कि इनका नुक्ता नज़र रिकॉर्ड पर मौजूद है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने इजलास में शिरकत से इनकार किया और कहा, इनके ऑर्डर पर अमल किया जाए। कमेटी पहले वाला बेंच तश्कील देकर 20 जनवरी को समाअत फिक्स कर सकती थी। वज़ीर आज़म को आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की PTI रहनुमाओं के साथ होने वाली मुलाकातों पर बाकायदा ब्रीफिंग दी गई। एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक एक आला सरकारी जरिए ने दावा किया है कि वज़ीर आज़म को बताया गया कि मुलाकात का कोई खुसूसी शेड्यूल नहीं था। आर्मी चीफ ने PTI रहनुमाओं से कहा कि सियासी मामलात पर हुकूमत से बात की जाए, वो ऐसे मामलात में नहीं पड़ेंगे। रिपोर्ट के मुताबिक दावा किया गया है कि बैक चैनल मीटिंग्स जारी रहेंगी। अगली मुलाकात में 2 अहम अफराद बज़ाहिर PTI की जानिब से शामिल होंगे, ताहम नतीजा PTI की आइंदा की पॉलिसियों और पार्टी के तर्ज सियासत पर ही मुनहसर होगा। सऊदी अरब और इसराइल में ताल्लुकात जल्द कायम हो सकते हैं। 9 मुंतखब अमरीकी सदर को सऊदी अरब के इब्राहिम माहिदे में शामिल होने की उम्मीद। गजा जंग बंदी माहिदा बरकरार न रहने का खदशा जाहिर कर दिया। व्हाइट हाउस में गुफ्तगू करते हुए ट्रंप ने कहा, जल्द रूसी सदर पुतिन से बात करेंगे, जितनी जल्द हो सके यूक्रेन जंग को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। इफ्तिताही खिताब में लाखों गैर कानूनी तारकीन वतन और जराइम पेशा अफराद को उनके मुल्कों को वापस भेजने का ऐलान। कैपिटल हिल पर हमले के मुजरिमों को मुआफ़ी, आलमी इदारा सेहत से अलहदगी। माहौलियाती तब्दीली से मुताल्लिक़ पेरिस माहिदे से दस्तबरदारी। टिकटॉक के खिलाफ कार्रवाई मौखर। इक़्तिदार संभालते ही ट्रंप ने अमरीकी पॉलिसियाँ बदल डाली। बाइडन के अहकामात मनसूख करने के लिए 78 एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स पर दस्तखत कर दिए। बाइडन दौर में सियासी मुखालिफिन के आज़ादी इजहार पर मुबैना क़दगन से मुताल्लिक़ तहक़ीक़ात का भी हुक्म। डोनाल्ड ट्रंप का बतौर अमरीकी सदर इफ्तिताही खिताब में लाखों गैर कानूनी तारकीन वतन और जराइम पेशा अफराद को उनको मुल्कों में वापस भेजने का ऐलान। कहा, हम खलीज मैक्सिको का नाम बदल कर खलीज अमरीका रख रहे हैं। हम पैनामा कैनाल वापस लेंगे। ट्रंप का मुनज़्ज़िम जराइम के गिरोहों को गैर मुल्की दहशतगर्द करार देने और इन दहशतगर्द गिरोहों के खिलाफ अमरीकी फ़ौज को इस्तेमाल करने का ऐलान। कहा, सबसे पहले अमेरिका को रखूंगा। अमेरिकी तालीमी निज़ाम हमारे अपने मुल्क से नफरत सिखा रहा है, ये सब तब्दील होना शुरू हो जाएगा। अमेरिकी सरजमीन के नीचे मौजूद तेल और गैस के ज़खायर इस्तेमाल करने का ऐलान। बोले, आज से अमेरिका में सिर्फ 2 जिन्स होंगी, मर्द और औरत। मरीख पर खलाई मिशन और खलानूर्दों को भेजेंगे। कुरम में बगन और मलहका इलाकों में क्लियरेंस ऑपरेशन तीसरे रोज़ भी जारी। ऑपरेशन के लिए कर्फ्यू नाफिज। हंगू की तहसील ठल में कुरम के मुतासरीन के लिए 3 सरकारी इमारतें मुख्तस। हुक्काम का कहना है कि क्लियरेंस ऑपरेशन मुकम्मल होते ही बगन मुतासरीन को उनके इलाकों में भिजवा दिया जाएगा। कुरम के लिए अगला इमदादी काफिला आइंदा 2 रोज़ में रवाना किए जाने का इम्कान।
एक इलाके का जब 365 किलोमीटर सरहद किसी और मुल्क से मिलता हूँ तो वहाँ पे तजारती सरगर्मियाँ होती है, आना जाना होता है, लेकिन यही हमारे बदनसीबी का सबब भी बना हुआ है और जंग जदल का भी सबब बना हुआ है। लोकल टीटीपी खवारिज भी बीच में आ जाते हैं तो फिर ये बाद में फिर कवराना जो रूप है वो डाल लेते हैं। बादी कुरम के अफराद उठ खड़े हो जाएं, अपने में से गले मिलें, अपने को शर्मिंदा कहें, अपने को कहते हाँ हर एक कह दे कि मेरी गुनाह है। अमन मुआहदे के बावजूद टल पारा चनार मरकजी शाहराह खुली और ना ग़िज़ाई अशिया जैसी बुनियादी ज़रूरियात की फराहमी बहाल हो सकी। 21 नवंबर को पेशावर से पारा चनार जाने वाले काफ़िले पर हमले में बच्चों, औरतों समेत 50 अफराद कातिल ने खुद कशीदगी को उरूज पर पहुँचा दिया। इलाका माहिदीन अफगानिस्तान से जुड़ी कुरम की तवील सरहद को बेअमनी की वजह करार देते हैं। कहते हैं फ़रीक़ैन को माजी की गलतियों को नज़रअंदाज करके आगे बढ़ना होगा। शाम का टाइम था, हम खाने पे बैठा था और उन लोगों ने हमारा घर जलाया और कुछ जानवर भी था, गाय था, वो भी जल गया और पूरा भी वो भी इधर पड़ा था। पूरा बगन बाज़ार और बगन गांव टलुकवान जो वो जल गया और मैं भी बगन का रिहायशी हूँ और मेरा घर भी मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया है, जल गया है। जो मार्केटें थे, स्पेयर पार्ट वगैरह और इलेक्ट्रिशियन वाला जो दुकानें थे, परचून जनरल स्टोर था, सब कुछ जला गया था। हमारे तकरीबन 650 से ज़ायद दुकानें लूट करके जल गई है। 21 नवंबर 2024 को बगन में काफिले पर हमले के बाद हंगामाराई में जलाए जाने वाले 400 दुकानों, सैकड़ों घरों के मुतासरीन नुकसानात के इजाले के मुंतज़िर मुतालिबात की मंजूरी और माली इमदाद की मंजूरी के लिए मंदूरी में टल पारा चनार शाहराह पर धरना जारी। जरगार खान कहते हैं बिला इम्तियाज कार्रवाई ही मसले का हल है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास शुरू। मुल्क की सियासी और मुआशी सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। ECC के फैसलों की तौसीक़ की जाएगी। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तानी स्क्वाड को हतमी शक्ल देने के लिए मुशावरत जारी। साइम अयूब की फिटनेस पर सवालिया निशान बरकरार। टीम में फ़खर जमान की शमूलियत यकीनी। इमाम अल हक और हसीबुल्लाह के नामों पर गौर। अब्दुल्ला शफीक और उस्मान खान के ड्रॉप होने का इम्कान। स्क्वाड में मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम, सलमान अली आगा, तैयब ताहिर, इरफान खान, मोहम्मद हसनैन, नसीम शाह, शाहीन आफरीदी, हारिस रऊफ, कामरान गुलाम, अबरार अहमद और सुफियान मुकीम शामिल होंगे। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए मुंतखब टीम ही ICC इवेंट से काबिल 3 मुल्की सीरीज भी खेलेगी। सह फरीकी सीरीज का पहला मैच 8 फरवरी को होगा। चार सद्दा में इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी की 1200 कैनाल जमीन वागजार कराने में नाकामी पर पुलिस और महकमा एंटी करप्शन का तनाज़ा। DSP चार सद्दा को ओहदे से हटाकर तहकीकात शुरू कर दी गई। महकमा एंटी करप्शन का इल्ज़ाम है कि DP और डिप्टी कमिश्नर की मुदाखलत पर ज़मीन वागजार न हो सकी। और स्टोर में बर्फबारी का सिलसिला तीसरे रोज भी जारी। वाला इलाकों का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता, लोग घरों में महसूर, कालाम और मुल्हिका इलाकों में वक्फे वक्फे से बर्फबारी।